था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम बताओ तो बात क्या है। तो जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो भी बेबी की हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, तो वो अभी तक नहीं आई है। तो हार्ट बीट नहीं है मतलब बेबी की। तो गाइस आपने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी, पिन्नू ठकराल का मिसकैरेज हो गया। दिस इज़ अ रियली रियली बैड न्यूज़। अगर ऐसा हुआ है देन दिस इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक। आई होप वो जल्दी रिकवर हो जाए, फिजिकली भी और स्पेशली मेंटली भी। क्योंकि गाइस एक माँ ही समझ पाएगी एक मिसकैरेज से एक माँ को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। का फिजिकल पेन है वो मे बी 5 दिन 10 दिन 15 दिन में चला जाएगा, लेकिन जो मेंटल अनस्टेबिलिटी आती है एक लेडी के लाइफ में एक मिसकैरेज के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, डिस्टर्बिंग होती है। कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही एक माँ कंसीव करती है उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो खुद भी काफ़ी सारी प्लानिंग करने लगती है कि अब मेरा बच्चा होगा, अब मैं ये करूँगी, मैं ध्यान दूंगी कि मैं अच्छे से चलूँ। तो वो मेंटली एक लेडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब उसका एक बना बनाया सपना टूट जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रे करूँगी भगवान से कि पिन्नू जल्दी रिकवर हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन साथ ही के साथ ये भी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि ये इनकी एक फेक प्रेगनेंसी थी, इन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए ये एक वीडियो बनाई और एक एक चैप्टर चलाया। लेकिन अगर ये ऐसा ही है तो दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक। अगर आपको व्यूज के लिए ये सब करना पड़ रहा है तो भाई तुम लोग रहने दो, मत बनाओ वीडियोस। और भी बहुत तरीके के कंटेंट होते हैं यार, ये सब नहीं है। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी पारस ठकराल की, जिसमें वो अपना एक फाइल दिखा रहे और साथ में दे रहे प्रेगनेंसी थी या नहीं, दिया प्रूफ, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी थंबनेल का। तो मैंने वो इतनी लंबी वीडियो पूरी देख डाली, उसमें कहीं पे भी पारस ठकराल ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। उसने इसमें सिर्फ ये बोला कि भाई नहीं, हम क्यों फेक करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा तो एक बच्चा है ही हृदय, और हमारे घर पे कोई एक्टर्स थोड़ी है कि सब लोग एक्टिंग, मेरे माता पिता सब एक्टिंग थोड़ी करेंगे। तो ठीक है, लेकिन आप लोग इतनी बार आप हॉस्पिटल चले गए, कोई तो आपका पर्चा हो, दिखा दो अपनी पर्सनल डिटेल्स, हाइड कर लो। नाम दिखा सकते हो यार, तुम दिखा सकते हो। क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई आप पे शक आ रहा है आप प्रूफ करो, क्या प्रॉब्लम है, करो प्रूफ। क्योंकि ऐसे अगर आप अपनी लाइफ को सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, 1000 लोग आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोग अच्छी चीज़ें लिखेंगे, कुछ लोग बुरी चीज़ें लिखेंगे। तो अगर हम लोग, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया में आ रही हूँ, मुझे लोग गालियाँ भी देंगे, शायद मुझे लोग अच्छा भी देंगे। पर्सनल लाइफ में दिखा रही हूँ तो मेरी कोई भी चीज़ को, क्या पता मेरी कोई आदत है या किसी कोई भी चीज़ है, उसको लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो उनका वो राइट है, क्योंकि हम ही उनको वो राइट दे रहे हैं अपना सारा पर्सनल डिटेल्स दिखा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, जो कमेंट्स करेंगे वो करेंगे। आई नो दिस इज अ वेरी बिग एजेंडा। अभी लेटली जो मिशा अग्रवाल, उसने सुसाइड किया है, उसका भी कुछ ऐसा ही सिमिलर रीजन था। उसकी इंस्टाग्राम में उसकी रीच नीचे जा रही थी, उसके फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से ये चीज बताई जा रही है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और शायद इसी की वजह से उसने सुसाइड किया है। तो अगर ये रीजन है तो दिस इज वेरी अलार्मिंग यार। मैं हर एक बंदे को सजेस्ट करूंगी, इवन मी, आपको सिर्फ एक जगह फोकस नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपनी जॉब मत छोड़िए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग शायद आपको पसंद करें और ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम बाद आप लोग आपको देखना एकदम बंद कर दें। तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। इवन मी, जो मेरा मेन काम है, मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ और मैं अपनी जॉब करती हूँ। ये आप लैपटॉप देख सकते होंगे, मैं बीच में से थोड़ा ब्रेक लेके वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मेरा जो मेन काम है वो ये नहीं है। आई एम डूइंग दिस फॉर एक्स्ट्रा इनकम। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती रहती हूँ ये सब, तो मेरे को लगता है यार लोग रिएक्शन देते हैं, मैं भी दे सकती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दूँ, लेकिन देखो जो गलत है उसको गलत बोलना भी पड़ेगा, है ना। मैं थोड़ा पोलाइटली ट्राई करती हूँ बोलने का, लेकिन हाँ जो गलत है वो गलत है।
सॉरी मैं फोकस से बिल्कुल हट गई। लेकिन ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो क्लिक बेट करते हैं और व्यूज़ के लिए अपना मतलब लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके बहुत ही लॉयल फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर आपके साथ बुरा होता है तो वो लोग भी रोते हैं, वो भी, उनको भी रात में नींद नहीं आती है। तो आप कम से कम उनके इमोशंस के साथ तो मत खेलो, ठीक है। लेकिन मैं होप कर रही हूँ कि ऐसा उन्होंने सच ही बोला होगा, और अगर उन्होंने सच बोला है और पिन्नू के साथ ऐसा हुआ है तो माई कॉन्डोलेंसेस विद हर। तो मैं यही कहूँगी कि भाई पिन्नू अपना ध्यान रखो, दोबारा भी आप कंसीव कर सकते हो। हृदय पे ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो, अपनी लाइफ में ध्यान दो, और इन सब के बारे में मत सोचो, पॉजिटिव चीजें देखो, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। अपने थॉट्स मुझे प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे और अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।